Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में यूनिट 3 के बारे में, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन इन एमआरआई। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है एमआरआई में, इसमें हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि T1 एंड T2 रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होता है, T1 T2 वेटेड इमेज और पीडी इमेजेस, स्पिन इको इमेजेस, फास्ट स्पिन इको और इन्वर्जन रिकवरी के बारे में। उसके अलावा केस पेयर और फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। इमेज फॉर्मेशन इन एमआरआई। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम्स होता है T1 और T2। जब हम जो है बॉडी को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और रेडियो फ्रिक्वेंसी को अप्लाई करते हैं, तो हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो बॉडी के वह एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को और बेसिकली अलाइन हो जाते हैं जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलाइन में या उसके जेड एक्सिस के अलोंग में। व्हेन द आरएफ पल्स स्टॉप्स, जब हमारी आरएफ पल्स को स्टॉप कर दिया जाता है तो ये जो प्रोटॉन्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं और अपने ओरिजिनल स्टेट में आते हैं। जो ये रिलैक्सेशन है हमारी, ये बेसिकली दो तरीके से होती है। तो रिलैक्सेशन हमारी पहली है T1 रिलैक्सेशन, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिकवरी भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिकवरी बेसिकली क्या होती है, जब प्रोटॉन रीअलाइन होता है विद मैग्नेटिक फील्ड के। ये ऐसा है जैसे कि एक स्प्रिंग है, उसको स्ट्रेच किया गया और फिर उसको रेस्ट पोजीशन में बेसिकली छोड़ दिया जाता है। पहले एक स्प्रिंग को लेके बेसिकली स्ट्रेच करके और उसको बेसिकली अपने नॉर्मल स्टेट में, जो रेस्टिंग स्टेट है, उसमें छोड़ दिया जाता है। तो वह हमारी इसी प्रक्रिया होती है। जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है, पहले उसको अलाइन किया जाता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अलाउन और फिर उसको जो है आरएफ पल्स स्टॉप करके बेसिकली उसको रिलैक्स करने के लिए रेस्टिंग स्टेट पे छोड़ दिया जाता है। तो टिश्यू दैट रिलैक्स क्विकली, जो टिश्यू जल्दी बेसिकली रेस्ट कर लेते हैं, वह फैट है अपीयर्स ब्राइट इन T1 वेटेड इमेज। तो T1 टाइम्स ऑफ द टिश्यू में बेसिकली जो फैट है वह बेसिकली हमारा ब्राइट दिखता है, क्योंकि जो लेस टेकिंग टाइम है वह बेसिकली हमारा फैट है T1 टाइम ऑफ द टिश्यू के। अब ये बेसिकली जो हमारा T1 रिलैक्सेशन है, ये हमारा एनाटॉमिकल डिटेल्स देखने के लिए बेसिकली अच्छा होता है, जो बेसिकली T1 वेटेड इमेज में आगे जाके हम जानेंगे। सेकंड है हमारा T2 रिलैक्सेशन, यानी कि ट्रांसवर्स डिके। प्रोटॉन्स जो है लूज करते हैं अपनी सिंक्रोनाइजेशन विद ईच अदर आफ्टर द आरएफ पल्स। तो जो प्रोटॉन है उनकी जो एक मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज भी होती है। तो वह सिंक्रोनाइजेशन जो है लूज कर दी जाती है इस केस में, जब एक स्पिनिंग, अब आप इमेजिन कीजिए कि स्पिनिंग टॉप्स है दैट स्लोली फॉल आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। कोई स्पिनिंग एक तरह से हाइड्रोजन प्रोटॉन है, वह फॉल हो रहा है, यानी कि आपका जो स्पिनिंग है उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो रही है। तो उस केस में क्या होता है, जो टिश्यू जिस टिश्यू में सबसे ज़्यादा वाटर है, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारी बॉडी के केस में अगर ले तो वह ब्राइट दिखेगा T2 वेटेड इमेज में। अब इसमें स्पिन ऑफ द जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है उससे कोरिलेट करके आप समझ सकते हैं कि जो स्पिनिंग मोशन है हाइड्रोजन प्रोटॉन का, उसकी इसमें बातें हो रही हैं। तो रिलैक्सेशन जो है उसमें होगा, तो उसको बेसिकली हम T2 वेटेड इमेज में हम ब्राइट देखेंगे। ये एक्सेलेंट होता है कोई भी इन्फेक्शन देखने के लिए, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन देखने के लिए और ट्यूमर्स को देखने के लिए। तो आई होप आपको जो T1 और T2 रिलैक्सेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाई डू दीज मैटर, कि जो T1 और T2 है ये हमारे क्यों मैटर करते हैं। तो आपको बता दें कि जो ये मैटर करते हैं टिश्यू रिलैक्सेशन के बेसिस पर। जो डिफरेंट टिश्यू है उनके रिलैक्स होने की जो है डिफरेंट स्पीड होती है। एमआरआई उन्हीं डिफरेंसेस को बेसिकली ये यूज कर क्रिएट करता है कंट्रास्ट को, सो वी कैन टेल वेरियस टिश्यू अपार्ट। तो हम उनको बेसिकली वेरियस टिश्यू में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जैसे कि हमारा ब्राइट जो है T1 के केस में जो ब्राइट है वह फैट दिखेगा और T2 के केस में हमारा जो है वह फ्लूइड दिखेगा। तो इससे हम जो है डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अदर जो टिश्यू है उनके साथ जो है ग्रे स्केल के हिसाब से जो है वो इमेज पे आता है, यानी कि जो हमारा ज़्यादा जल्दी रिकवरी है, फास्ट रिकवरी है, वह ब्राइट है और जो लो रिकवरी है वो हमारा ब्लैक नज़र आएगा इसमें एमआरआई के केस में। तो
नेक्स्ट है हमारा इमेज वेटिंग। जो इमेज वेटिंग है T1 एंड T2 वेटेड है और प्रोटॉन डेंसिटी है। जो एमआरआई की इमेज है वह या तो T1 और T2 इफेक्ट से हो सकती है एडजस्ट, या बेसिकली एक हमारा है PD। ये इन दोनों के बीच का एक तरह से हमारा सीक्वेंस होता है। तो टाइप्स ऑफ इमेज, अगर T1 वेटेड इमेज है उस पर हमारा फैट ब्राइट दिखेगा। ये हमारा एनाटॉमिकल डिटेल्स को देखने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। T2 वेटेड इमेज हमारा जो है वाटर या फ्लूइड जो है वह ब्राइट दिखता है, और ये डिजीज और स्वेलिंग के लिए बेसिकली अच्छा माना जाता है। उसके बाद है प्रोटॉन डेंसिटी। ये हाइड्रोजन अमाउंट में कि कितना हाइड्रोजन, बेसिकली अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है उसके बेसिस पे जो है ये इमेज गैदर करता है, और कितना हाइड्रोजन अमाउंट है उसके बेसिस पे जो है हमारी इमेज पे ब्राइटनेस आती है। ये हमारा एक्सट्रीमिटीज और जॉइंट्स के लिए और कार्टिलेज के लिए जो है बेटर हमारा सीक्वेंस होता है। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसमें कौन से सीक्वेंस में क्या ब्राइट होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन बात करते हैं पल्स सीक्वेंस के बारे में। पल्स सीक्वेंस जो है एक तरह की आप कह सकते हैं रेसिपी होती है कि कैसे हम स्कैन करें, यह दर्शाता है। तो डिफरेंट सीक्वेंस जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू कंट्रास्ट को दर्शाते हैं, जिसमें हमारे मेन टाइप है हमारा स्पिन इको। स्पिन इको में क्या होता है, एक ये बेसिक सीक्वेंस है जिसमें 90 डिग्री RF पल्स को बेसिकली भेजा जाता है और पल्स फ्लिप्स करती है प्रोटॉन्स को। उसके बाद 180 का देन 180 डिग्री का जो है रीफोकसिंग पल्स भेज दिया जाता है हेल्प करने के लिए, रीफोकस करने के लिए। तो ये बेसिकली इसमें बेसिक सीक्वेंस है स्पिन इको सीक्वेंस। इससे हमारी शार्प और क्लियर इमेजेस आते हैं, क्लीन इमेजेस आती हैं। इसमें जो है अनवांटेड जो नॉइस है और डिस्टॉर्शन है वह रिड्यूस होती है, और ये हमारा एक तरह से बेसिक सीक्वेंस होता है एमआरआई में, SE यानी कि स्पिन इको सीक्वेंस। तो जो भी हमारा T2 वेटेड इमेज होगा उसमें बेसिकली T2 SE करके जो है आपको देखने को मिलेगा। तो T2 में स्पिन इको सीक्वेंस। देन उसके बाद है फास्ट स्पिन इको। इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये स्पिन इको है इसका बेसिकली फास्टर वर्जन होता है। इसमें मल्टीपल सिग्नल्स को जो है एक ही बारी में जो है लिया जाता है, जिससे जो है रिड्यूस होता है स्कैन टाइम। इसमें जो 180 डिग्री पल्स है जो हम बाद में भेजते हैं वह जो है शॉर्ट टाइम में जो है भेजी जाती है। ये ब्रेन स्पाइन और जॉइंट इमेजिंग के लिए काफ़ी जो है सहायक होती है और यूज़फुल होती है। देन आता है हमारा ग्रेडियंट इको। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें लेस देन 90 डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है और बेसिकली यूजेस मैग्नेटिक ग्रेडियंट इंस्टेड ऑफ अ 180 डिग्री पल्स। तो इसमें जो है मैग्नेटिक ग्रेडियंट्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो है जनरली 90 डिग्री से कम का एंगल जो है यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी फास्टर होती है और सेंसिटिव होती है मेटल के और अदर इम्परफेक्शन के साथ। ये ब्रेन इमेजिंग, ब्लड और डायनेमिक स्टडी के लिए जो है कारगर होती है हमारी ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। उसके बाद है इन्वर्जन रिकवरी। इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस में बेसिकली ये 180 डिग्री पल्स से जो है स्टार्ट होती है, इसलिए इसको इन्वर्जन रिकवरी पल्स कहा जाता है, और ये सप्रेस करती है स्पेसिफिक टिश्यू को। तो टिश्यू को टारगेट करते हुए इसमें दो कॉमन टाइप है आपको जो है जनरली देखने को मिलते हैं। दो इसमें कॉमन टाइप होते हैं, स्टर और फ्लेयर। स्टर होता है शॉर्ट टाइम इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, इसमें सप्रेस किया जाता है फैट को। और फ्लेयर है फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, इसमें सप्रेस किया जाता है फ्लूइड को। ये हमारी ब्रेन स्कैन में जो है कारगर होती है। देन बात करते हैं के स्पेस एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो के स्पेस और रॉ डाटा ग्रिड के बारे में जानते हैं। तो एमआरआई जो है सिग्नल्स को कलेक्ट करता है एक मैट्रिक्स में जहाँ पर स्टोर होते हैं सिग्नल, उसी को हम बोलते हैं के स्पेस। के स्पेस में जो है ऐसे स्क्वायर बना होता है और उसमें जो है सिग्नल्स कलेक्ट होते हैं सेंटर से पेरिफेरी तक। तो फर्स्ट जो सेंटर में जो है सिग्नल्स है वह हमारे सेंटर ऑफ दी मैट्रिक्स में कलेक्ट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने एक्सरे में पढ़ा था कि जो हमारी लेटेंट इमेज होती है, तो ऐसे ही इसमें कह सकते हैं कि एक ये मैट्रिक्स है जिसमें एक सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं और एक इमेज को फॉर्म करने का जो है एक बेसिक रॉ डाटा होता है। तो के स्पेस जो है खुद में एक इमेज नहीं है, ये एक डिजिटल डाटा ब्लूप्रिंट है किसी भी इमेज का। इसमें हर एक डॉट में के स्पेस में कंटेन यानी कि उसमें एक फ्रीक्वेंसी और फेज डाटा होता है जो भी बॉडी टिश्यू से हमने कलेक्ट किया है।
देन है बात करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो डाटा को जो है पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यह एक मैथमेटिकल प्रोसेस होता है जो केस बेस्ड डाटा को इमेजेस में कन्वर्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इससे जो है क्वेश्चन आते हैं। ये रॉ फ्रीक्वेंसी जो भी हम कलेक्ट करते हैं उसको एक एक्चुअल एमआरआई पिक्चर में प्रेजेंट करता है हमारे सामने। अगर हमारा विदाउट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो तो बेसिकली हम जो एमआरआई डाटा है उसको हम रीड नहीं कर सकते ह्यूमंस के द्वारा। बेसिकली फूरियर ट्रांसफॉर्म मेथड है जिसकी मदद से हम जो है इमेजेस को रीड कर पाते हैं, या जो फ्रीक्वेंसी से कन्वर्ट होती है हमारी इमेज की फॉर्म में। तो आई होप तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you clear out all the points. So do subscribe if you like, and thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.